नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाव। शंकर चौक पर है। अमूमन रात में नज़र आते हैं शंकर चौक पे। आज दिन में है, दोपहर में है, दिन के 12 बज रहे हैं। अभी से ठीक 12 घंटा पहले सहरसा का जो सबसे मेन चौक है शंकर चौक, जहां सहरसा का दिल कह सकते हैं, हार्ट है ये, उसी जगह मौजूद है। और इस शंकर चौक पे एक आकृति हुआ करती थी, एक गोलंबर, एक चिन्ह कह सकते हैं, जो सहरसा के लोगों को सहरसा से जोड़ने का काम करता था। इस चौराहे से डीबी रोड, धर्मशाला रोड, सब्जी मंडी, रेलवे स्टेशन, बंगाली बाजार ढाला, तमाम जगह की सड़कें निकलती हैं। इस जगह से बहुतों की शुरुआत हुई है। मेरा तो एकदम पर्सनल है मामला है। मेरी पहचान, इस शहर की पहचान तो है ही, लेकिन मेरी पहचान भी इस शंकर चौक से जुड़ा हुआ है। अभी इसी जगह खड़े हैं और शब्द कम पड़ रहे हैं बोलने को इस गोलंबर के वजह से। रात में इसको हटाया गया, जो कि आरओबी निर्माण के अंतर्गत ये आता है, तो इससे पहले भी बता चुके थे कि इसको हटाना है। बहुत सारे लोग अभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि यहाँ क्या था क्या नहीं था। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जिनको भी ये ध्यान पड़ेगा कि यहाँ पहले कुछ था जो अब नहीं दिख रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था इस गोलंबर की वजह से कंट्रोल होता था। आरओबी बनना है तो उसके लिए हटना तय था। जो आया है वो जाएगा, ये भी तय है। शब्द कम पड़ रहे हैं, बोलने का ज़्यादा मन नहीं है, बातचीत करते हैं। मेरे हिसाब से 50 साल से ऊपर से ये आकृति यहाँ पर बनी हुई थी। हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, बहुत पुराने लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नाम बताइएगा सर। रंजीत कुमार दास मेरा नाम हुआ। इसी शंकर चौक, इसी मंदिर प्रांगण में ही हमारा भरण पोषण भी हुआ है। यहीं पले बड़े हैं। इसी श्री राम जानकी ठाकुरारी मंदिर के कुआं का पानी पी करके हम लोग बड़े हुए हैं। और हमको याद है उस समय भी यहाँ पर एक ट्रैफिक चौकी था, जो इस चौकी पे ट्रैफिक पुलिस उजले वर्दी में हुआ करते। उस टाइम हमारा उम्र मुश्किल से 5-6 साल रहा होगा, मगर कालांतर में अब ये जगह छोटा पड़ गया। तो जब तक विध्वंस नहीं होगा तो फिर सृजन भी नहीं होगा। जिस जगह खड़े हैं, इस जगह की पहचान इस आकृति से ज़रूर होती थी। अभी क्या है ना कि अगर यहाँ की तस्वीर आप लेकर के दिखा दे तो पता नहीं चलेगा शंकर चौक। हाँ, ये बात तो है। शंकर चौक यहाँ से 3 रोड को जो जोड़ रही थी, 3 नहीं बल्कि 4 रोड को जोड़ रही थी। सब्जी मार्केट हो गया, दालान चौक हो गया, बंगाली बाजार हो गया और डीबी रोड गया। चारों चौकों का चौराहा था शंकर चौक। यहाँ एक ट्रैफिक नियमों के हिसाब से पहले हुआ करती थी, लेकिन अब समय की मांग यही है। ओवरब्रिज भी बन रहा था, इसको हटना ही था। और इसके हटने से अभी यातायात तो थोड़ा और सुविधा ही हो गया, क्योंकि पहले कंजस्टेड था, इसके रहने से कंजस्टेड ही था। तो प्रशासन ने हटाया है तो अच्छे ही काम किया है। और चूँकि विध्वंस के बाद ही सृजन होता है, तो अब इसका आरओबी भी बनना है। जब बन जाएगा तो सर और भी मेरा सुंदर लगेगा। इसकी यादें बहुत जुड़ी होगी आपसे भी, सहरसा से भी, बहुत सारे लोगों से भी। बिल्कुल, यादें तो जुड़ी हुई हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि बचपन में हम इस ट्रैफिक पे हम उजले वर्दी में ट्रैफिक पुलिस को देखा करते थे। कुछ खोया खोया सा महसूस कर रहे हैं क्या? अभी उसी जगह खड़े हैं। खोया खोया सा है, लेकिन खुशी की भी अनुभूति है कि कुछ अच्छा भी होने वाला है। अच्छा, खोया खोया भी है तो अच्छा भी होने वाला है। निस्संदेह कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए हमारा सोच बिल्कुल सकारात्मक है शहर के लिए, कि हमारा शहर सुंदर, स्वच्छ और थोड़ा यातायात मुक्त हो, सुंदर शहर बने। और इसमें सबों को सहभागिता चाहिए। इसके लिए टाइम्स नाउ को बहुत बहुत धन्यवाद। सहरसा नाव को, सहरसा नाउ को चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है सर। ओवरब्रिज का निर्माण कार्य जारी है। जिस भी रोड में, ये तीनों रोड में आप नज़र डालेंगे, आपको ये बड़ा वाला पिलर जो है वो नज़र आएगा, जेसीबी नज़र आएगा, निर्माण कार्य चल रहा है, बड़ा बड़ा पत्थर नज़र आएगा। और अभी इस गोलंबर को तोड़ने के वजह से अब ये तय हो गया कि यहाँ का जो काम है वो शुरू होने वाला है। एक समय आएगा जब यहाँ पर एक बड़ा सा गोलंबर ओवरब्रिज का नज़र आएगा, उसके नीचे खड़े होकर के रिपोर्टिंग करेंगे। ये भी एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। यहाँ तक जो है वो पाइल का काम हो चुका है, लगभग 95% पाइल का काम ख़त्म है। शंकर चौक जो है यहाँ पे बड़ा सा एकदम पाइल का काम होना है, उसी के लिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी था। ये तस्वीर हम शंकर चौक से दिखा रहे हैं। ये बंगाली बाजार ढाला की तरफ जाने वाली रोड है।
पिलर आप देख रहे होंगे। और अभी अपडेट ये था कि ये तीनों रोड जो है उसमें काम की संख्या, मतलब काम का जो स्पीड है वो बढ़ने वाला है। वो जो डायना कह सकते हैं, जो पिलर के ऊपर डायना निकलता है, पियर कैप बोलते हैं उसको, वो जब बनेगा तो उसके लिए फिर ना सड़क जो है बाधित होगा। सड़क जब बाधित होगा तो उसके लिए ऑप्शनल व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। और अभी अतिक्रमण जो अधिग्रहण का काम है वो नहीं हुआ है, इसलिए वो रास्ता पूरी तरह से बाधित होने का चांस है। यहाँ पर आज जिस आकृति के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर मौजूद जितने भी दुकानदार भाई हैं उनके आंखों के सामने 12 घंटा 14 घंटा जो है ये आकृति जो है वो दिखाई पड़ता था। बहुत सारे दुकानदार भाई जो है महसूस कर रहे होंगे आज जब दुकान खोले होंगे कि ये आकृति कहाँ गया, तो लगा होगा कि अच्छा गायब हो गया है। आज जब सबसे पहले दुकान खोले तो क्या देखे? लगा कि हमारा कुछ बचपन की पुरानी यादें ही मिट गई। मुझे पहचान में ही नहीं आ रहा था कि हम अपने दुकान के पास या फिर अपने घर पर खड़े हैं। जब मैं पीछे मुड़ के अपना घर देखा तब लगा कि मैं अपने जगह पर हूँ। एक सेकंड के लिए आप मिस कर गए कि मैं कहाँ हूँ। इससे ज़्यादा क्या बोले? इससे ज़्यादा कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है। कोई नए लोग अगर आ गए हैं हमारे, अगर रिलेटिव 5 सालों बाद, तो वो पहचान नहीं पाएंगे। वो भटक करके किसी और चौक पे चले जाएंगे। इस चीज़ का दर्द रहेगा। कुछ खोया खोया महसूस हो रहा हूँ। बिल्कुल महसूस हो रहा है, एकदम लग रहा है जैसे कुछ हमारा चला गया। जो बचपन से खेलते आए हैं, देखते आए हैं, समझते आए हैं, वो चीज़ हमारे सामने से गायब हो गया रातों रात। मिस कर रहे हैं? हाँ, कुछ मिस कर रहे हैं। शंकर चौक काहे मिस कर रहा है ना, समझे? कुछ यहाँ पर सुना सुना भी लग रहा है। बिल्कुल सुना लग रहा है, बहुत सुना लग रहा है, बहुत सुना लग रहा है। बहुत सुना लग रहा है कि शंकर चौक जो है ना हल्का बदल गया। यहाँ के जब दुकानदार भाई से बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि लग ही नहीं रहा है कि मेरा दुकान शंकर चौक पे है। आज जब दुकान खोलने आए क्या बदलाव दिखा? कहीं कुछ नहीं है। हमको 2020-21 लॉकडाउन याद आ गया। उस समय जैसे पूरा सन्नाटा रहता था। हाँ। अब पूरा चौक क्या, पूरा बाजार सन्नाटा है। हम खुद मतलब 12 बजे दुकान खोले हैं, है ना। और इसके बाद मतलब कहीं कुछ नहीं है, कोई ग्राहक नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। पता नहीं क्या बदलाव हुआ है कि नहीं। जबकि 2020 में ये वाला आकृति टूटा नहीं था जी, लेकिन वैसा लग रहा है। यहाँ जो सामने आकृति था शंकर चौक का, जी जी, अच्छा वो, हाँ, वो टूटा नहीं था। नहीं, ये आकृति है जो है, ये पूरब के शायद करीब आपको 15 मीटर पूरब था, और इसको घसका के पश्चिम लाया गया 15 मीटर, और इसके बाद इसको तोड़ा गया है। इसको अभी कल टूटा है ये। हाँ। यही बदलाव हुआ है यहाँ, है ना। कि ये जो है गोलंबर जो है ना, पोस्ट जो है इसको तोड़ा गया है कि नहीं। और कुछ विशेष बदलाव तो नहीं है। जब आए थे तो देखे थे गोलंबर? हाँ, आज जब आए थे तो गोलंबर पे नहीं, आज नहीं था, कल रात में टूटा है। कल रात में कैसा लगा? देख कर कैसा लगा? देख के मतलब अजूबा लग रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है, चौक है ही नहीं, है ना। एकदम पूरा सन्नाटा हो गया, एकदम कहीं कुछ नहीं है। इस चौक पर आते जाते जो लोग हैं वो एक नज़र ज़रूर दे रहे हैं इस गोलंबर की तरफ कि भैया यहाँ जो कुछ था वो क्या हुआ है? ओवरब्रिज के कारण जो है वो हट गया है। हट गया है। ऐसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अब जाम भी का समस्या था वो भी खत्म होने वाला है। चाचा, यहाँ पहले कुछ था, चौक का चौराहा था, गोलंबर था, हट गया है। कैसा लग रहा था? बहुत साफ सुथरा लग रहा है। हाँ। इसलिए कि विकास का जो गति है ये दिखाई पड़ रहा है। विकास की वजह से तोड़ा गया। हाँ बिल्कुल। जिसका निर्माण हुआ है वो टूटेगा ही। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक पहचान था ना ये शंकर चौक। पहचान थी। हाँ। हर आदमी का पहचान होता है जी। और कभी कभी न कभी खत्म होता है। विरासत जो है ना कभी न कभी खत्म हो जाती है। अब ये सिर्फ यादों में है। यादों में रहेगा ही, इसलिए कि आज मान लीजिए पुला बनेगा, कल हो सकता है वो भी पुला टूटे 10 बरस के बाद, 100 बरस के बाद, या गिरिए जाए। अभी बनने दीजिए, अभी गिरने उन्हें टूटने का बात मत। मतलब बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसा होता है। सरकार जो बनी है तो 20 साल में पुला टूट जाता है, 10 साल में पुला गिर जाता है। इसका क्या गारंटी? विकास के में
बलिदान देना ही पड़ता है। बलिदान देना पड़ता है। शंकर चौक का भी ये गोलंबर जो है बलिदान का भेंट चढ़ा है। बिल्कुल। चलिए, इस गोलंबर के बारे में अगर आपकी कुछ राय है, इस गोलंबर के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं। इस गोलंबर की चौड़ाई जो है लगभग 5 बाय 5 6 बाय 6 के आसपास होगी। इसके बारे में आपके दिमाग में जहन में कुछ यादें हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास तस्वीर है इसकी, इससे जुड़ी हुई जो भी यादें हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें भेज सकते हैं। कैमरा पर्सन मनकुस के साथ अखिल मल्होत्रा, सासना।